किसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बेटा था। उसे मोटापे की समस्या थी। वह अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान रहता था। उस सेठ को अपने बेटे के मोटापे के कारण वह बहुत चिंतित रहता था। लेकिन मोहन ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे उसने अपने देश के साथ साथ विदेश की जनता का भी दिल जीत लिया। मोहन के पिता व्यापार की दुनिया के महाराजा थे। वह दुनिया के हर क्षेत्र में एक पर एक रिकॉर्ड दर्ज कराते जा रहे थे। लेकिन मोहन अपने बचपन के दिनों से ही मोटापे की समस्याओं से ग्रस्त था, जिससे उसे अपने दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनना पड़ता था। उसके स्कूल में कई छात्र उसे चिढ़ाने के लिए मोटा भाई कहकर बुलाते थे। हालांकि मोहन को इस शब्द से कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई माना जाता है। मोहन के स्वभाव की वजह से भले ही लोग उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। मोहन ने अपने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत की और कुछ हद तक उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन शारीरिक तथ्यों की कमी की वजह से वह दोबारा तेजी से मोटा होने लगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी मोहन का वजन कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे मोहन निराश होने लगा। शहर में लोगों के भद्दे मजाक से परेशान होकर उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर अपनी दादा दादी के साथ रहेगा। मोहन के पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने बेटे को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा पर उसे गांव भेज दिया। गांव में मोहन का बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जहां वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे मोहन को गांव का वातावरण अच्छा लगने लगा। वहां प्रकृति के बीच शांति महसूस करने लगा। उसे अपने अकेलेपन से प्यार हो चुका था। एक दिन मोहन गांव की पहाड़ी के ऊपर बने छोटे से मठ में पहुंचा। वहां से एक महात्मा ध्यान में बैठा दिखाई देता है। मोहन उसके पास पहुंचा जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों परेशान हो? मोहन उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है। दरअसल मोहन के दिल में उठ रहे तूफान को उन्होंने पहचान लिया था। मोहन उनसे पूछता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं कि अपनी प्रतिभा दिखा सकूं और सबकी नज़र में अपना आदर पा सकूं। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कई लोग मेरे मोटापे की वजह से मुझे सहानुभूति के भाव से देखते हैं, लेकिन मैं अपनी शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर कुछ करना चाहता हूँ। मोहन की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद उस महात्मा ने मोहन को कुछ ही घंटों में एक ऐसा सच बताया जिससे मोहन की दुनिया ही बदल गई। अपने फार्म हाउस वापस आते ही मोहन ने अपने पिता को फोन लगाया और मिलने को कहा। मोहन के अचानक इस तरह बुलाने से उनके पिता घबरा गए। तुरंत अपने निजी वाहन से अपने बेटे से मिलने पहुंचे। मोहन ने अपने पिता से कहा कि वह एक छोटा सा वन जीव संरक्षण केंद्र बनाना चाहता है। अपने बेटे की यह बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोहन से पूछा कि बेटे, तुम्हारे पास इतने सारे व्यापारी रास्ते हैं, फिर भी तुम ऐसे काम को चुनना चाहते हो जिससे तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। मोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों
में से हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। मोहन के पिता को उसकी बात पसंद आई, इसलिए वह अपने बेटे को सलाह देते हैं कि यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा काम करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह केंद्रित होना होगा, क्योंकि कर्मचारी भी तभी ईमानदारी से कार्य करते हैं जब उनका मुखिया मेहनती और ईमानदार हो। मोहन के पिता ने तो उसे उनके काम के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे ही मोहन के भाई बहन को उसकी इच्छा का पता चला तो उन्हें मोहन की सोच पर हंसी आई, क्योंकि आज के ज़माने में सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहन की चाहत तो बिल्कुल अलग थी। मोहन के भाई बहनों ने भी उनसे समझाने का कार्य किया, लेकिन मोहन अपना मन बना चुका था। उसने कर्मचारियों की मदद से धीरे धीरे एक विशाल जंगल को वन्यजीव संरक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया, जहां दुनिया भर से बीमार और कमज़ोर हो चुके जानवरों को लाया जाने लगा। देखते ही देखते मोहन का काम बढ़ने लगा। देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक जानवरों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए मोहन के बनाए हुए केंद्र में पहुंचने लगे। कुछ ही सालों के अंदर मोहन की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। जानवरों की बढ़ती हुई संख्या से पर्यावरण स्तर सुधरने लगा। मोहन ने कई ऐसी प्रजातियों को भी संरक्षित किया जो लगभग विलुप्त की कगार पर थीं। मोहन को पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के लिए एथिकल बिजनेसमैन के तौर पर सम्मानित किया गया। मोहन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उनके पिता को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। जब मीडिया के द्वारा मोहन ने उनकी कामयाबी की वजह पूछी गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के साथ साथ उस महात्मा को दिया जो कई साल पहले मोहन से एक पहाड़ी के ऊपर मिला था। मोहन ने सभी को बताया कि उस महात्मा ने मुझसे एक ही बात कही थी, जीवन में जो कुछ भी करना पाने की उम्मीद से नहीं, देने के लिए करना, क्योंकि तुम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकते, हाँ देकर जरूर जा सकते हो। और तभी से मैंने यह तय किया कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तो बहुत से व्यापारी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी आंकड़ा संतुष्ट की कगार पर नहीं रुकता। लेकिन देने की भावना से मिलने वाला प्रेम अद्वितीय होता है, जिसकी खुशबू जीवन को आनंदित कर देती है। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। मोहन की बात सुनते ही सभी तालियां बजाने लगे और उसके पिता मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिन्होंने मोहन को एक अच्छी शिक्षा देकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को भली भांति जानते थे। यह बदलाव अविश्वसनीय था। दरअसल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा जानवरों के प्रति इतना समर्पित होगा और अपने शारीरिक तकलीफ को भूलकर इतना बड़ा काम कर दिखाएगा जो हमारी कल्पना से भी परे था। मोहन के बनाए हुए वन जीव संरक्षण में आज हजारों जानवर आज़ादी से आनंदित जीवन जी रहे हैं। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं।